हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड की क्लासेस। आज हमारी क्लास जो है वो फोर्थ क्लास है। तो आप सभी से जो पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले क्लासेस देख लें। हमने देख लिया था पीपल, बिहेवियर, प्रोफेशंस देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालें एक्शंस। आज के वर्ड्स जो हैं वो होंगे एक्शंस पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा वर्ड है एम्प्यूटेट। वर्ड क्या है हमारा? एम्प्यूटेट। जब हम एम्प्यूटेट करते हैं तो क्या करते हैं? किसी बॉडी पार्ट को निकाल देना। जैसे हाथ कट गया, जैसे हाथ पे चोट लग गई, उसको काटना पड़ेगा, एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। टांग में जहर फैल गया, काटना पड़ेगा, एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। टू कट ऑफ ए लिम्ब और बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग करना। किसी बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेट करना। इफ यू एम्प्यूटेट, आप किसी बॉडी पार्ट को क्या करते हैं? अलग करते हैं। इवेपोरेट क्या होता है? वाष्प बन जाना। इवेपोरेट हम कहते हैं टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वेपर क्या होती है? वेपर होती है भाप, वेपर होती है वाष्प। तो इवेपोरेट हम लोग कहते हैं, इवेपोरेट इज टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो एम्प्यूटेट हो गया किसी बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग करना। इवेपोरेट हो गया वाष्प बन जाना। एक्सटर्मिनेट, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब पूरे तरीके से। एक्सटर्मिनेट हम लोग बोलते हैं टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। और इरेडिकेट, इरेडिकेट का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। तो जब किसी चीज को जड़ से उखाड़ा जाता है तो हम लोग कहते हैं उसको इरेडिकेट करते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्मिनेट करना। क्या करना? एक्सटर्मिनेट करना। तो एम्प्यूटेट हो गया बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग करना। इवेपोरेट हो गया किसी चीज का वाष्प बन जाना। एक्सटर्मिनेट हो गया कंप्लीटली किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या क्या कर देना? इरेडिकेट कर देना। असैसिनेट होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेशन हुआ राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, अब्राहम लिंकन का, दे वर ऑल असैसिनेटेड। तो असैसिनेट होता है टू मर्डर ए प्रोमिनेंट फिगर, लेकिन ये स्पेशली क्या होता है? पॉलिटिशियन के लिए यूज होता है। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर ए पॉलिटिशियन। जब एक पॉलिटिशियन की डेथ होती है, मर्डर होता है ना? पॉलिटिशियन की डेथ नहीं, पॉलिटिशियन का जब मर्डर होता है। सो महात्मा गांधी वाज मर्डर्ड। चलिए भाई, तो आम जी हम लोग देख रहे हैं कुछ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, असैसिनेट किसी का मर्डर करना। एम्बेजल होता है पैसे का गबन करना, पैसे का मिसयूज करना। टू मिस एप्रोप्रिएट फंड्स, फंड्स मतलब पैसा। एम्बेजल करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में बोलते हैं घोटाला करना। जब आप घोटाला करते हैं पैसे का, क्या होता है? घपला होता है। तो जैसे बैंक का मैनेजर है,
किसी कोई वित्त मंत्री है जिसके पास में पैसे, कोई ट्रेजरर है, खजांची है, तो पैसे का जब आप, कौन से पैसे का, किसी और के पैसे का जब आप गबन कर लेते हैं, घपला कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एम्बेजल। तो घपला क्या होता है? एम्बेजलमेंट होता है। नाउन बनती है एम्बेजलमेंट। एम्बेजल है किसी के पैसे का गलत तरीके से प्रयोग करना, एम्बेजलमेंट हो जाता है गलत प्रयोग। फैब्रिकेट क्या होता है? टू क्रिएट और इन्वेंट फॉल्सली। फैब्रिकेट होता है किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना, लेकिन कैसे? झूठे बनाना, तो उसे क्या बोलते हैं? फैब्रिकेट करना। कॉन्वेल्स क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है। कॉन्वेल्स के लिए एक वर्ड है रेक्यूपरेट। कॉन्वेल्स जो होता है उसे बोलते हैं रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट होता है रिकवर हेल्थ फ्रॉम इलनेस। बीमारी से जब हम रिकवर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेल्स। बीमारी से जब हम रिकवर करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्वेल्स। और ये बीमारी जनरली ऐसी होती है, जो लॉन्ग टर्म जो डिजीज होते हैं उससे जब हम रिकवर करते हैं तो उतना ही समय लगता है। बीमारी 1 साल चली तो उससे रिकवर करने में समय लगता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेल्स। वर्ड देखें, कॉन्वेल्स को बोलते हैं रेक्यूपरेट, टू रिकवर हेल्थ आफ्टर इलनेस। और जनरली ये लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग लंबे समय तक चलती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, रिकवर करने में बोलते हैं कॉन्वेल्स। कॉन्वेल्स को बोलते हैं रेक्यूपरेट। रिकैपिचुलेट, बड़ा अच्छा वर्ड है। रिकैपिचुलेट होता है टू समराइज, किसी चीज को संक्षिप्त करना। रिकैपिचुलेट होता है समराइज। जैसे एक वर्ड होता है कैपिचुलेट, तो कैपिचुलेट क्या होता है? कैपिचुलेट होता है हार मानना। वर्ड देखें भाई, जुड़े हुए वर्ड नहीं है। कैपिचुलेट होता है हार मानना और रिकैपिचुलेट होता है समराइज करना। तो जब आप रिकैपिचुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? समराइज करते हैं। कॉन्वेल्स करते हैं तो क्या करते हैं? रेक्यूपरेट करते हैं। फैब्रिकेट करते हैं तो किसी चीज को बनाते हैं। एम्बेजल करते हैं तो घोटाला या घपला करते हैं। कंडोन बड़ा अच्छा वर्ड है, ओवरलुक करना और फॉरगिव एन ऑफेंस। ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना, फॉरगिव का मतलब माफ कर देना। कंडोन जो है वो माफ कर देना किसी को, कंडोन माफ कर देना। रिकैपिचुलेट समराइज करना। कॉन्वेल्स क्या है? कॉन्वेल्स क्या है? रेक्यूपरेट है, रिकवर फ्रॉम इलनेस है, फैब्रिकेट है बनाना, एम्बेजल है घोटाला या घपला करना। एक्सोनरेट होता है, अब मैं वर्ड्स लिख रहा हूं बहुत सारे। एक्सोनरेट होता है एब्सॉल्व। कल हमने एक वर्ड लिखा था विंडिकेट। एब्सॉल्व होता है एक्सकल्पेट। वर्ड देखना भाई, एक्सोनरेट होता है एक्सकल्पेट और एक्सकल्पेट होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम या गिल्ट, किसी का दोष माफ कर देना। कल हमने वर्ड लिखा था विंडिकेट। तो आप किसी को विंडिकेट करते हैं, आप उसको एक्सोनरेट करते हैं, आप उसको एक्सकल्पेट करते हैं, तो क्या करते हैं? फ्री फ्रॉम ब्लेम करते हैं। विंडिकेट हो गया टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। विंडिकेट भी यही वर्ड है। तो क्या किया? एक्सोनरेट किया, एक्सकल्पेट किया, एब्सॉल्व किया और क्या किया? विंडिकेट किया। तो क्या किया? किसी का दोष आपने क्या कर दिया? माफ कर दिया, किसी को दोष मुक्त कर दिया, तो उसे क्या किया? विंडिकेट कर दिया। इरेडिकेट होता है, अभी लिखा था रूट आउट, जड़ से उखाड़ना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू सीज प्रॉपर्टी, सॉरी टू सीज प्रॉपर्टी अलग है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली क्या लिखा? इरेडिकेट। रूट आउट, रूट आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जड़ से उखाड़ना, उसे बोलते हैं इरेडिकेट करना। क्या करना? इरेडिकेट करना। अभी क्या वर्ड लिखा था? एक्सटर्मिनेट। तो आप जब किसी को एक्सटर्मिनेट करते हैं तो जड़ से उखाड़ते हैं। इरेडिकेट है रूट आउट। कॉन्फिस्केट, हाँ जी, कॉन्फिस्केट क्या हो गया? कॉन्फिस्केट को बोलते हैं इंपाउंड। वर्ड देखिए, इंपाउंड का मतलब होता है जब्त कर लेना, जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट, टू सीज प्रॉपर्टी, जब्त कर लेना। कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, किसी भी चीज को टू सीज प्रॉपर्टी स्पेशली बाय पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है आपके पास में अथॉरिटी है, कोई कार जब्त कर ली, घर जब्त कर लिया, बिल्डिंग जब्त कर ली, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना। आपके पास में गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, तो वो आपकी गाड़ी को क्या करता है? वो आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लेता है, वो आपकी गाड़ी को इंपाउंड कर लेता है। तो क्या कर लेता है? जब्त कर लेता है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब हो गया इंपाउंड, जब्त कर लेना। इरेडिकेट का मतलब है रूट आउट, जड़ से उखाड़ देना। विंडिकेट का मतलब है दोष मुक्त कर देना। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट का मतलब है दोष मुक्त कर देना। चलिए, एडल्ट्रेट का मतलब होता है कॉन्टेमिनेट, मिलावट करना। एडल्ट्रेट होता है कॉन्टेमिनेट और कॉन्टेमिनेट होता है मिलावट करना। हाँ जी, एडल्ट्रेट क्या है? कॉन्टेमिनेट, और कॉन्टेमिनेट क्या है? मिलावट करना। चलिए, टू मेक समथिंग इम्प्योर, इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। मिलावट करना मतलब क्या है? जैसे घी में आलू का बुरादा मिला रहे हैं तो इंफीरियर सब्सटेंस मिला रहे हैं, है ना। तो हम जब लाल मिर्च में जब कोई क्या मिलाते हैं, कोई कलर वगैरह मिलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इंफीरियर सब्सटेंस मिला रहे हैं। तो एडल्ट्रेट का मतलब हो गया कॉन्टेमिनेट, मिलावट करना। एग्जैजरबेट, एग्जैजरबेट का मतलब होता है मेक वर्स, हालात को बद से बदतर बनाना। एग्जैजरबेट इज मेक वर्स, टू मेक ए प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स। हाँ जी, पहले तो खराब है
तो बद से बदतर जब बनती है तो उसे बोलते हैं एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट है मेक वर्स। एग्जैजरबेट क्या है? मेक वर्स है। प्लेकेट अच्छा वर्ड है। एग्जैजरबेट मेक वर्स, टू मेक ए प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन जो खराब है उसे और खराब बनाना, एग्जैजरबेट करना। प्लेकेट होता है शांत करना, टू काम और पैसिफाई समवन स्पेशली बाय गिविंग इन टू देयर डिमांड्स, उनकी डिमांड पूरी करके शांत करना। लेकिन प्लेकेट का मतलब शांत हो सकता है, प्लेकेट का मतलब होता है पैसिफाई। वर्ड देखें, कल एक वर्ड आया था पैसिफिस्ट, तो पैसिफिस्ट कौन है? शांतिवादी है, जो क्या करना चाहता है? शांति लाना चाहता है। तो प्लेकेट हो गया पैसिफाई, शांत करना। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना चीजों को, ऐसा व्यक्ति जो पोस्टपोन करता है वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। जो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, सॉरी, वो चीजों को क्या करता है? वो चीजों को पोस्टपोन करता है। टू डिले और पोस्टपोन एक्शन, आज नहीं कल करेंगे। तो जनरली जो आलसी लोग होते हैं, जो लेजी लोग होते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो चीजों को डिले करते हैं। परसिवियर, कल भी एक वर्ड आया था, ये वर्ड दोबारा आ रहा है, परसिवियर, टू कंटिन्यू इन ए कोर्स एक्शन डिस्पाइट डिफिकल्टी, मुश्किलों के बावजूद, हाँ जी, किसी काम को जारी रखना। मुश्किलों के बावजूद किसी काम को जारी रखना, उसे हम लोग बोलते हैं परसिवियर। मुश्किलों के बावजूद किसी काम को क्या करना? जारी रखने को बोलते हैं परसिवियर। रीइंबर्स होता है अपना पैसा दे देना। रीइंबर्स, टू रीपे मनी दैट वाज स्पेंट और लॉस्ट, रीइंबर्स कर देना। जैसे आपको कोई कंपनी ने सेमिनार के लिए बुलाया दिल्ली, और कंपनी ने कहा आने जाने का किराया हम देंगे, तो वो पैसा आपने लगाया, उन्होंने आपको वापस पैसा दिया, रीइंबर्स कर दिया। आप फ्लाइट के पैसे से गए, अपने पैसे से फ्लाइट लेके गए, उन्होंने आपको फ्लाइट के पैसे वापस दे दिए, तो उन्होंने क्या किया? रीइंबर्स किया। चलिए, एग्रेंडाइज होता है, लुक एट द वर्ड, एग्रेंडाइज होता है टू इंक्रीज द पावर, वेल्थ और स्टेटस ऑफ समवन, किसी की पावर को, वेल्थ को या स्टेटस को इंक्रीज करना, उसे बोलते हैं एग्रेंडाइज करना। देखिए अच्छा वर्ड है। किसी की वेल्थ को, किसी के स्टेटस को, किसी की पावर को जब हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग करते हैं एग्रेंडाइज। चलिए, डेसिफर का मतलब होता है टू इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स और कोडेड। कोडेड मतलब छुपी हुई चीजों को। डेसिफर कल भी आया था ये वर्ड, देखें सिफर वर्ड है ना। सिफर वर्ड होता है जीरो। सिफर क्या होता है? सिफर होता है जीरो। जीरो क्या बोलते हैं? नॉट। नॉट NAUGST और NOUGST, दोनों नॉट का मतलब होता है जीरो। तो डेसिफर का मतलब हो गया किसी छुपी हुई चीज को कोड, डी कोड करना। कोड का मतलब चीजें छुपी हुई हैं, डी कोड का मतलब उनको जो है वो एक्सप्लेन करना। एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी धर्म से बाहर कर देना। आसान भाषा में भी लिख लें, फिर ये पढ़ लेंगे। टू ऑफिशियली एक्सक्लूड समवन फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ए रिलीजियस कम्युनिटी, जब आप किसी व्यक्ति को धर्म से बाहर करते हैं तो आप उसे एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं। हैं जी, आप क्या कर देते हैं? उसे एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं। चलिए, डेसिफर हो गया डिकोड करना। इमिग्रेट, एक वर्ड है इमिग्रेट और एक वर्ड है एमिग्रेट। अक्सर पूछिए, एमिग्रेट को आप एक्सपोर्ट, इमिग्रेट इंपोर्ट, है ना। इमिग्रेट जब बाहर से कोई यहां आता है तो वो इमिग्रेट करता है, यहां से बाहर जाता है। जैसे एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? चीजें यहां से भेजी जाती हैं तो क्या की जाती हैं? एक्सपोर्ट। जब बाहर से चीजें मंगाते हैं तो क्या करते हैं? इंपोर्ट। तो इमिग्रेट क्या होता है? टू मूव टू ए न्यू कंट्री टू लिव परमानेंटली, इमिग्रेट। तो इमिग्रेट का मतलब हो गया जब बाहर का व्यक्ति यहां पर आता है तो वो इमिग्रेट करता है। मैं अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाऊंगा तो मैं एमिग्रेट करूंगा। चलिए, अमॉलगमेट होता है मिक्स करना, मिलाना। टू कंबाइन और यूनाइट इनटू वन फॉर्म, अमॉलगमेट। अमॉलगमेशन क्या कहलाता है? अमॉलगमेशन कहलाता है मिश्रण। अमॉलगमेशन कहलाता है मिश्रण। हाँ जी, विलीफाई होता है बदनाम करना। आप विलीफाई, बदनाम करना। मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बदनाम करना, विलीफाई को बोलते हैं, विलीफाई को बोलते हैं स्लेंडर। विलीफाई को बोलते हैं कीचड़ उछालना, है ना, स्लेंडर करना। मलाइन, कीचड़ उछालना। टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन ए डिस्पैरेजिंग मैनर। डिस्पैरेजिंग मतलब नीचा दिखाना। किसी को नीचे दिखाने के लिए आप बोलते हैं, विलीफाई करते हैं। तो विलीफाई का मतलब किसी को बदनाम करना। अमॉलगमेट का मतलब मिक्स करना। इमिग्रेट का मतलब बाहर जाना। एक्सोनरेट हो गया, अभी लिखा था एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट हो गया एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट हो गया एब्सॉल्व। चलिए, प्रोस्क्राइब, एक वर्ड है प्रेस्क्राइब और एक वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब रोकना किसी को। फॉरबिड और आउटलो, आउटलो मतलब किसी चीज से बाहर कर देना।
मना करना, फॉरबिड का मतलब मना करना, और आउटलॉ, टू फॉरबिड और आउटलॉ, मना कर देना। एस्पाउस का मीनिंग होता है एडवोकेट करना, एडवोकेट का मीनिंग है समर्थन करना। जब आप किसी चीज को एस्पाउस करते हैं तो एडवोकेट करते हैं, टू एडॉप्ट और सपोर्ट एन आइडिया। एस्पाउस, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं। स्पाउस को क्या बोलते हैं? स्पाउस किसे बोलते हैं? स्पाउस बोलते हैं किसे? हाँ, हस्बैंड या वाइफ को। तो एस्पाउस हो गया क्या करना? एडवोकेट, समर्थन करना। एलिविएट हो गया लेसन, कम करना। एलिविएट हो गया लेसन, क्या कम करना भाई? एलिविएट हो गया लेसन, कम करना किसी प्रेशर को, पेन को, टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ पेन और सफरिंग। एक तो लेसन होता है LESSON, लेसन। लेसन होता है पार्ट, और लेसन क्या होता है? लेसन होता है कम करना। एलिविएट, एलिविएट लेसन, कम करना। एस्पाउस, एडवोकेट, समर्थन करना। प्रोस्क्राइब, रोकना। एक्सोनरेट, फ्री करना। डिसेमिनेट है ना, डिसेमिनेट हो गया टू स्प्रेड वाइडली, स्पेशली इंफॉर्मेशन और आइडियाज। डिसेमिनेशन का, डिसेमिनेट का मतलब स्प्रेड लिख दें, किसी बात को, किसी न्यूज को फैलाना, उसे बोलते हैं डिसेमिनेट। डिसेमिनेट क्या हो गया? स्प्रेड करना। रिजुविनेट हो गया किसी चीज में दोबारा एनर्जी भर देना। रिजुविनेट, युवा करना किसी को, टू मेक समवन और समथिंग लुक और फील यंगर और मोर वाइटल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जब कोई सी व्यक्ति को, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति जो है वो उसने वर्कआउट किया, उसने बहुत सारे अपनी सेहत पे ध्यान दिया, 10 साल छोटा लगने लग गया, तो वो क्या कर? रिजुविनेट, नई एनर्जी दोबारा भर देना। एक्सपैडिट होता है किसी काम की गति को बढ़ाना। किसी काम की गति का मतलब है उसकी स्पीड को बढ़ाना। जब आप किसी काम की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसे एक्सपैडिट करते हैं, टू स्पीड अप है प्रोसेस और एक्शन। हम पहले घोड़ों पे जाते थे, ऊंट पे जाते थे, कार पे आए, काम एक्सपैडिट हो गया। चिट्ठी लिखते थे, 10 दिन में पहुंचती थी, मेल किया 1 मिनट में पहुंच गया, एक्सपैडिट हो गया। तो काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है एक्सपैडिट। चलिए, एब्रोगेट होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं एब्रोगेट से रिलेटेड। एब्रोगेट होता है रिसेंड, रिसेंड होता है रिपील। एब्रोगेट इज रिसेंड, रिसेंड इज रिपील। सबका मतलब क्या है? कैंसिल करना। टू रिपील वर्ड देखें, रिपील करना, डू अवे विद, छुटकारा पाना, ए लॉ, राइट और एग्रीमेंट। तो किसी चीज से जब हम रिपील करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, सिंपल सी बात है, उसको कैंसिल कर देते हैं, एब्रोगेट कर देते हैं। इफ यू एब्रोगेट समथिंग, यू कैंसिल समथिंग। और वो कैंसिल क्या क्या करते हैं? टू डू अवे विद ए लॉ, ए राइट और एन एग्रीमेंट। आपने किसी एग्रीमेंट को एब्रोगेट कर दिया, रिपील कर दिया, रिसेंड कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रिपील कर दिया, रिसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलिए, एक्सटर्पेट, अच्छा है भी, एक्सटर्पेट है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, रूट आउट, जड़ से उखाड़ना। एक्सटर्पेट अभी क्या लिखा था? अभी लिखा था हमने एक्सटर्मिनेट। क्या लिखा था? एरेडिकेट, जड़ से उखाड़ देना। एब्जुडिकेट होता है टू मेक ए फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट प्रॉब्लम। मेक ए फॉर्मल जजमेंट, औपचारिक रूप से किसी चीज के बारे में जब हम निर्णय देते हैं तो उसे बोलते हैं एब्जुडिकेट करना। डिस्पेल होता है किसी चीज को हटा देना, गायब कर देना। तो क्या लिखा? टू मेक ए डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपीयर। कैसे गायब करवा देना? टू मेक ए डाउट, फीलिंग और डिसअपीयर का सेंस क्या? डिस्पेल क्या कर देना। जैसे देखिए कि मेरे को टेंशन हो रही थी, स्ट्रेस था, मैंने अपनी मदर से बात की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया और मेरी सारी निराशा डिस्पेल हो गई। मैंने मेरे बेटे को देखा, मेरी सारी निराशा डिस्पेल हो गई, तो गायब हो गई। चलिए, एनंसिएट होता है किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, टू स्टेट क्लियरली। टू स्टेट क्लियरली है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। तो एनंसिएट हो गया टू स्टेट क्लियरली, साफ और स्पष्ट तौर पे कहना। रेलीगेट अच्छा वर्ड है, टू असाइन टू ए लोअर पोजीशन और रैंक, किसी की पोजीशन को लोअर कर देते हैं, लोअर पोजीशन पे किसी को बिठाते हैं तो रेलीगेट कर देते हैं। एक वर्ड होता है प्रमोट, किसी को आगे भेजना, पीछे भेजना, तो रेलीगेट कर देना। सैंक्टिफाई होता है किसी को पवित्र करना। सैंक्टिटी हमने लिखा था पवित्रता, टू मेक होली और सेट अपार्ट फॉर सेक्रेड यूज। सेक्रेड मतलब पवित्र, है ना। तो पवित्र किसी चीज को बनाते हैं, पवित्र बनाना किसी चीज को, तो सैंक्टिफाई करना। देखो भाई, सैंक्टिफाई वर्ड है, होली वर्ड है, ये सारे धार्मिक वर्ड हैं, रिलीजन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ऑस्ट्रेसाइज होता है निकाल देना। अभी क्या लिखा? डिस्पेल, गायब कर देना। ऑस्ट्रेसाइज है टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम ए सोसाइटी और ग्रुप। अभी क्या लिखा हमने? अभी लिखा धर्म से बाहर कर देना, एक्स कम्युनिकेट कर देना, है ना। धर्म से बाहर कर दिया तो एक्स कम्युनिकेट कर दिया, किसी ग्रुप से या किसी सोसाइटी से निकाल दिया तो उसे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। हाँ, पहले के समय पे अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसे इस समाज में मत आना, हुक्का पानी बंद कर दिया, तो ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। एडॉन होता है ब्यूटीफाई, डेकोरेट करना। जब आप किसी को डेकोरेट करते हैं तो एडॉन करते हैं, टू डेकोरेट और एड ब्यूटी टू। चलिए, एब्सॉल्व अभी आ गया था, एब्सॉल्व है, एक्विट है, एक्सोनरेट है,
कौन सा वर्ड था? एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। और क्या लिखा है एक्सोनरेट के साथ में? एक्सकल्पेट, टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। बैनिश होता है एग्जाइल, बैनिश होता है एग्जाइल, देश निकाला, एरिया से बाहर निकाल देना, टू एक्सपेल समवन फ्रॉम ए कम्युनिटी और कंट्री, देश निकाला। तो बैनिश क्या हो गया? एग्जाइल हो गया, किसी देश, देश का मतलब किसी एरिया से। पहले राजा लोग जो होते थे वो लोगों को बैनिश कर देते थे, एग्जाइल कर देते थे। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो एग्जाइल में चले गए, है ना। अभी क्या लिखा? ऑस्ट्रेसाइज, किसी ग्रुप या सोसाइटी से निकाल देना। एक्सकम्युनिकेट, धर्म से बाहर कर देना। चलिए, कैमोफ्लाज होता है छदम, धोखा, मुखौटा। तो कैमोफ्लाज है टू डिस्गाइज, टू ब्लेंड इन विद सराउंडिंग, मतलब छदम है। कैमोफ्लाज का मतलब है, जैसे पहली बात तो ये कैमोफ्लाज क्या है? एक व्यक्ति ने मुखौटा ओढ़ा हुआ है, मुखौटा मतलब उसकी असल तस्वीर वो नहीं है, तो कैमोफ्लाज है वो। आर्मी में कैमोफ्लाज का यूज करते हैं, सैनिक घास के कपड़े पहन लेते हैं, रेत वाले कपड़े पहन लेते हैं, ताकि कोई एयर रेड हो, हवाई हमला हो तो उसमें उनको दिखाई न दे, तो उसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज छदम है, धोखा है। कैपिचुलेट अभी लिख लिया था हमने, हार मानना। रिकैपिचुलेट क्या होता है? समराइज करना। डिस्पर्स होता है स्प्रेड, फैल जाना। इलुसिडेट क्या होता है? एक्सप्लेन करना, टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन किसी को करना, इलुसिडेट करना। इफ यू इलुसिडेट समथिंग यू इलैबोरेट, आप किसी चीज को जब इलैबोरेट करते हैं तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। इनकलकेट, शामिल करना, टू इंस्टिल एन आइडिया और हैबिट थ्रू परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। इनकलकेट किसी बच्चे में, मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब आपने बच्चे में गुड हैबिट्स जो हैं वो इंस्टिल की हैं, उसमें मैनर्स को इंस्टिल किया है, डाला है उसमें। इनवैलिडेट, वैलिडेट का मतलब किसी चीज को सही साबित करना, और इनवैलिडेट का मतलब हो गया किसी चीज को गलत साबित करना। टू मेक समथिंग वॉइड, टू मेक समथिंग वॉइड और कैंसल इट्स वैलिडिटी, उसे क्या बोलेंगे? इनवैलिडेट करना। रिसेंट का मतलब हम देख चुके हैं, रिपील करना, कैंसिल करना। ये थी हमारी आज की क्लास। एक्शंस हमने देखे हैं। वन वर्ड को हमने जिन पार्ट्स में बांट रखा है, वी शैल ट्राई कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाएं। आप हमारे साथ में रहें, चैनल से जुड़े हुए रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले की वीडियोज़ हैं वो भी देख लें। हम लोग जुड़े रहेंगे, इस सेक्शन को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।